दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कामिल। मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिससे तकरीबन लोग परेशान होते हैं और आखिरी उम्र यानी जब 50 साल या 40-45 साल के बाद में जो उम्र शुरू होती है उसमें ख़ास तौर से ये बीमारी आ जाती है। वो बीमारी क्या है? वो है सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी। और ये बीमारी ऐसी है कि इंसान मरता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन पल पल मरता है। हर वक्त अपने आपे को घुटन में महसूस करता है और ऐसा लगता है कि अब उसका दम निकल जाएगा, अब उसका दम निकल जाएगा। और जो ये बीमारी है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं है। डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, वो अस्टालिन के कैप्सूल वगैरह या फिर इन्हेलर वगैरह वो दे देते हैं और बंदा या मरीज़ जब तक उसको इस्तेमाल करे कुछ वक्त के लिए या कुछ समय के लिए उसको आराम मिल जाता है। हैदराबाद में भी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए एक परंपरा चली हुई आ रही है। बरसों से वो लोग दवा पिलाते हैं और मैंने सुना है कि वो मछली के पेट में रख कर है नहीं, फिर इंसान को वो मछली ज़िंदा खिला देते हैं। बहरहाल ये रस्म के बारे में कुछ बोलना और कुछ टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों की आस्था इस परंपरा से जुड़ी हुई है। क्योंकि लाखों लोग आते हैं इस परंपरा से फ़ायदा उठाने के लिए, यानी ज़िंदा मछली खाने के लिए आते हैं। पंजाब से, बिहार से, बंगाल से, ऑल ओवर इंडिया से बहरहाल जो है लोग बाग आते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। एक कहानी बताता हूँ। मेरे पास तकरीबन 10 से 15 मरीज़ आए हैं कि डॉक्टर साहब हमने वहाँ पर जाकर 3 से 4 मरतबा वो मछली को इस्तेमाल कर लिया है, यानी खा लिया है। यानी 3 से 4 सालों तक खाते रहे, फिर भी आराम नहीं मिला। बहरहाल हर किसी को आराम मिलना ज़रूरी नहीं है, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। जिसकी किस्मत में होता है आराम मिल जाता है और जिसकी किस्मत में होता नहीं मिलता है। तो जो लोग दवा पीना चाहते हैं हैदराबाद में, वो इस महीने यानी जून में 8 और 9 तारीख को पिलाई जा रही है, वो लोग दवा पी सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जो ये परंपरा चली हुई आ रही है हैदराबाद में, जो हैदराबाद में मछली में दवा रखकर खिलाते हैं, इसके पीछे राज क्या है, इसकी साइंटिफिक वजह क्या है? क्योंकि कुदरत ने जो भी चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं बगैर सबब के पैदा नहीं की हैं। ऊपर वाला ने कोई भी चीज़ जो पैदा की है उसके लिए कोई न कोई सबब, कोई न कोई वजह ज़रूर बताई है, और उसकी वजह होती है 100% होती है। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हो, चाहे क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से हो। अब पढ़ने वाले और समझने वाले और जो आलिम हजरात हैं और जो हुकामा हजरात हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, वो मेरी इस बात से तो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। क्वांटम फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ और बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिससे चाइना और जापान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। क्योंकि इन दो देशों ने क्वांटम फिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की हुई है, वहाँ के हर बच्चे ने। क्योंकि वो लोग जो है धर्मों पर नहीं लड़ते और वो लोग ज़बानों पर नहीं लड़ते, वो लोग जो है लिबासों के ऊपर नहीं लड़ते। वो जो ते को पहनना पहन लीजिए और जो ते को भाषा बोलना बोल लीजिए, हम तो पढ़ेंगे हमारी ही लोकल भाषा में। बहरहाल वो लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, जो ये दमे की बीमारी होती है, जो ये सांस की बीमारी होती है, ये होती है 3 किस्म की, जो 3 प्रकार की बीमारी होती है। नंबर 1 आसाबी दम्मा, यानी न्यूरोलॉजिकल अस्थमा बोल सकते हैं हम इसको, और जिसमें लंग्स शामिल है, दिमाग शामिल है और
बलगम का पैदा होना शामिल है, यानी थिक बलगम का पैदा होते रहना नाक के अंदर से, और नाक का ब्लॉक होना शामिल है, और हड्डियों का कमज़ोर हो जाना इसमें शामिल हो सकता है। नाज़रीन दोस्तों, दूसरी किस्म है कल्बी दम्मा, यानी कार्डियक अस्थमा, यानी दिल के कमज़ोर होने की वजह से भी अस्थमा आता है और सांस फूलता है और इंसान को 1 से 2 कदम चलने में बहुत दुश्वारी होती है। तीसरा है गुद्दे दम्मा, यानी लिवर की वजह से, जिगर की कमज़ोर होने की वजह से और गुर्दों के कमज़ोर या ख़राब होने की वजह से दम्मा आता है। नाजरीन दोस्तों, ये 3 दम्मे हैं, 3 किस्म की सांस है जिसकी वजह से इंसान को दम चढ़ता है, सांस फूलती है। अब हकीमों को चाहिए, डॉक्टरों को चाहिए कि ये तीनों मिजाज के हिसाब से मरीज़ का इलाज करें। ये तो है समझ में आने वाली बात और साइंटिफिकली बात, जैसा कि चाइना, जापान में हो रहा है। हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास तो इसको टोट कर बोल देते हैं, क्या करें, हम परेशान हैं हम लोग। तो नाजरीन करना क्या है, आपको जितने भी मसाले हैं, जैसा कि बड़ी इलायची हो गई, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई और उसमें काली मिर्ची हो गई, इनको कूट लेना है, बारीक पाउडर बनाना है, और काली मिर्ची के पाउडर जो है ख़ास तौर से बारीक बनाना है, और इन सब को असली शहद के अंदर मिक्स कर देना है, और इसमें थोड़ा अजवाइन भी ले लें। इन सब को लेने के बाद में जब का उसमें शहद में जब मिक्स कर देंगे तो सुबह में 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच, शाम में 1 चम्मच आप 1 महीना इस्तेमाल करें। नाज़रीन आपका चाहे आसाबी दम्मा हो, चाहे कल्बी दम्मा हो, चाहे गुद्दी दम्मा हो, गुद्दी में इतना काम नहीं करेगी ये, लेकिन 2 दम्मों के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इलाज है। गुद्दी दम्मा जो है, यानी गुर्दे के कमज़ोर होने की वजह से, गुर्दे के ख़राब होने की वजह से, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, उसका अलग इलाज है। आप किसी भी बड़े हकीम या बड़े अच्छे मुआलिज या किसी अच्छे डॉक्टर से आप उसका इलाज करा सकते हैं, और इसके लिए हमारे से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हम इस क्रिएटिनिन लेवल के नाम से दवा बनाते हैं और मरीज़ उसको लेते हैं और इंशाअल्लाह आराम मिल जाता है उन लोगों को। बहरहाल ये एक इलाज हो गया। दूसरा इलाज, आपको दूध लेना है, बकरी का दूध लेना है, उसमें जो है 5 छुहारे और कम से कम 10 मुनक्का और 5 अंजीर, बड़े वाले लाल वाले अंजीर, और इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन और आधा चाय का चम्मच सौंफ और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। इन सब को बॉईल करें, यानी आधा लीटर दूध में जब बॉईल करेंगे और जब बॉईल होते 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 वो 1/4 किलो रह जाए, यानी उसका आधा रह जाए, तब उसको ठंडा करें। ठंडा करके उसको सुबह के वक्त में पी लें, या फिर शाम के 4-5 बजे के आसपास उसको पी लें। 4 बजे और 5 बजे के दरमियान पी लें। 6 बजे के बाद उसको इस्तेमाल ना करें, यानी उसको 5 बजे से पहले पहले पी लें। नाजरीन आसाबी दम्मा, कल्बी दम्मा, आप देखिए क्या रिजल्ट आता है आपको। मैंने पहले ही कहा था कि गुद्दी दम्मा जो है, जो लीवर के ख़राब होने की वजह से जो दम्मा आ रहा है, वो दम्मा अलग है, उसका इलाज अलग है। उसका इलाज मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसमें जो है फिर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो लिहाजा 2 दम्मों के लिए आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है और आपको 100% आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये तो हो गई आपकी दवा, खुराक, डाइट, आप चाहे कुछ भी कह लें। दूसरी बात, जो हैदराबाद में जो मछली के अंदर जो दवा रख के पिलाई जाती है वो क्या है? वो सल्फा ग्रुप हो सकता है नाजरीन, वो मिनरल ग्रुप है
جس کو आसाबी और मिनरल दोनों को इकजा कर दिया है। या तो उसके अंदर सल्फर रखेंगे वो लोग, या फिर क्या रख सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा दुनिया में तो कोई चीज़ है नहीं। ग्रुप कौन सा होगा? सल्फा ग्रुप होगा। तो सल्फा ग्रुप में से आप कोई सी भी चीज़ ले लें। आप गंधक ले लें, खाने वाली गंधक मिलती है दवासाज के पास से, आप आधे ग्राम मछली के पेट में डाल कर रहनी आप खुद खा लें। कब खाना है? जैसे ही बरसात का महीना शुरू होगा, यानी हिंदी महीनों के हिसाब से जो पहली तारीख होगी वो तारीख से 2 दिन तक खाना है आपको। इसके पीछे साइंटिफिकली वजह क्या है? जो मैंने सल्फा ग्रुप ऐड किया है उसको कोई ज़रूरी नहीं है। वो सल्फा ग्रुप तो जो है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। आपको सिर्फ मछली का इस्तेमाल करना है। यानी जैसे ही बरसात के महीने शुरू हों, वो बरसात के महीने हिंदी महीने के हिसाब से आपको 5 दिन तक मछली खाना है। नाजरीन, जो आपको आसाबी कमज़ोरी यानी दिमाग की कमज़ोरी होने वाली थी, और लंग्स में कमज़ोरी होने वाली थी, और दिल में कमज़ोरी होने वाली थी, वो कमज़ोरी नहीं होंगी, और अगले साल तक आप कवि और मजबूत और एक ताकतवर इंसान बनकर रहेंगे। लिहाजा आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मछली भी खा सकते हैं, कोई छोटी मछली ज़िंदा आप उसको भी खा सकते हैं। आप एक बार खा के तो देखिए, फिर देखते हैं आराम मिलता कि नहीं मिलता। फिर कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, आपने तो हमें गलत राह दे दी, आपने तो हमें जो है गलत मशवरा दे दिया। सल्फर गंधक खाने वाली मिलती है दवासाज के पास से, पंसारी के पास से। उसको आधा ग्राम मछली के पेट में डाल लें और डाल देखा जाए बस। और 2 घंटा तक कुछ ना खाएं। फिर आपको वही रिजल्ट अगर ना मिले तो मेरे को बोल देना आप। ये बात हकीमों के लिए भी बतला रहा हूँ, डॉक्टरों के लिए भी बतला रहा हूँ, और अवामुन्नास के लिए भी बतला रहा हूँ, यानी पब्लिक के लिए भी बतला रहा हूँ। जो लोग जहाँ पर भी रहते हैं वो इस परंपरा को इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। और नाजरीन, जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मुझे भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दूसरों का भी भला कीजिए। कैसा? ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिए बस। अस्सलामु अलैकुम।